ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10वां और श्लोक संख्या 10वां। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वह मुझ तक आ सकते हैं। इससे पहले हमने सुना था कि किस प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान के विषय में ही चर्चा करते हैं, आदान प्रदान करते हैं और इसमें संतोष का अनुभव करते हैं। और इस प्रकार से जब वो लगे रहते हैं तो भगवान उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब वो ऑलरेडी प्रेम पूर्वक सेवा में लगे तो फिर बुद्धि की क्या आवश्यकता है। बुद्धि का अर्थ श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं। तो हम लोग जब कृष्ण भावनामृत प्रारंभ करते हैं तो हम लोग प्रयास करते हैं। हमारे प्रयास श्रवण में, कीर्तन में और जप में, पठन में होते हैं, लेकिन वो शुद्धता के लेवल पे नहीं होते, क्योंकि वो हमारी प्रारंभिक अवस्थाएं होती हैं और उसमें हमारे अंदर वो भाव नहीं आ पाते। कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, चलता रहता है। कई बातें हमें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन यदि हम प्रयास करते रहे तो भगवान कह रहे हैं मैं बुद्धि देता हूँ। यानी कि जब हम प्रारंभ करें तो प्रारंभ तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। इसका मतलब अगर आपको भगवान की शुद्ध भक्ति चाहिए तो पहले अपना प्रयास करना पड़ेगा शुद्ध भक्ति का। कृष्ण भावनामृत के कार्य करने पड़ेंगे। श्रील प्रभुपाद के पर्व में बहुत अच्छी बात बताते हैं कि कैसे ज्ञान योग डिफरेंट है और कर्म योग डिफरेंट है और फिर बुद्धि योग डिफरेंट है। तो बुद्धि योग को समझिए कृष्ण भावनामृत में कार्य करना। अक्सर लोग कहते हैं कि आपके रूल्स बड़े रिजिड हैं, हमें समझ नहीं आते हैं, इस्कॉन के रूल्स बड़े कड़े हैं या बहुत सारे हैं। हम तो आज तक यही बोल लेते थे, आओ आओ भोग लगाओ। इस प्रकार से सिंपली हम भोग लगाते थे। आप बोल रहे हैं जी ये वाला मंत्र 3 बार कीजिए, फिर ये वाला मंत्र 3 बार कीजिए, फिर ये वाला 3 बार कीजिए, फिर ये कीजिए, फिर वो कीजिए। ऐसे ही आपके सारे नियम बड़े हमारी बस की बात नहीं है, हमारे समझ में नहीं आता ये सब। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है वास्तव में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भारतवर्ष में एक खेल है जो हर कोई जानता है, जिसको क्रिकेट कहते हैं। और विदेशों में खेल है जिसको हर कोई जानता है, जिसको रग्बी कहते हैं। अब हम लोग जब रग्बी को देखते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आता। ऐसा लगता है कि सारे के सारे लोग अनपढ़ गंवार आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे पर चढ़ जा रहे हैं। हम उसको समझ में नहीं आता है। और वो लोग जब क्रिकेट को देखते हैं तो उन्हें क्रिकेट समझ में नहीं आता है। वास्तव में देखा जाए क्रिकेट के अंदर इतने रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन हम क्योंकि बचपन से देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो हमारे नेचर में है, हैबिट में आ गया है लोगों के। तो उसी तरह से यदि हम प्रयास करते रहते हैं तो हमने देखा है जो इस श्लोक में आज भगवान बता रहे हैं, भगवान नेसेसरी बुद्धि देते हैं। हम देखते हैं कि जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता वो लोग श्लोक याद कर लेते हैं। जितने भी श्लोक ज़रूरी हैं, बेयर मिनिमम है भक्ति योग बुद्धि योग करने के लिए। इसलिए ये केवल बुद्धिमान सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। यदि आप प्रेम पूर्वक भगवान के सेवा में लगे रहेंगे, यानी कि आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे प्रेमवश, नॉट आउट ऑफ फियर। फियर के लिए नहीं। जैसे कि हम लोग कई बार पूजा पाठ इसलिए करते हैं कि घर में सब कुछ बना रहे, ठीक सा रहे, तो भगवान बुद्धि योग प्रदान, तो भगवान बुद्धि नहीं देंगे, क्योंकि आपकी इच्छा ही नहीं है भगवान को प्राप्त करने की। ये तो उसके लिए है जो भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करता है, यानी कि उसका इच्छा भगवान को सर्व करने की है, प्रसन्न करने की। उसको बुद्धि योग प्रदान, उसको बुद्धि देंगे। जो भय से करता है या किसी और लाभ की इच्छा से करता है उसको बुद्धि कभी नहीं मिलेगी। इसलिए वो जन्मों तक आप देखेंगे कि कितने सारे लोग हैं, अगर हम अपनी परंपरा के बाहर जाएं, जो लोग भक्ति कर रहे हैं, सो कॉल्ड भक्ति समहाउ जो भी कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर प्रोग्रेस नहीं दिखती है सालों साल बाद। और हम देखते हैं कि इस गुरु परंपरा के अंदर चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद, आगे इन परंपरा के अंदर जो लोग आते हैं वो बहुत उनमें प्रोग्रेस हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि बुद्धि भगवान देते हैं और यह होता है जब हम प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं।
तो ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं भगवान जिससे वो मेरे पास आ सके, राइट, क्योंकि उनकी इच्छा यही है कि वो भगवान के पास जा सकें, इसलिए वो सेवा करें। इसी को प्रेममयी सेवा कहते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए बोला कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ और बुद्धि योग के बारे में अब बताऊंगा, शिक्षा दूंगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद की बुद्धि योग क्या है? कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करना, और यही उत्तम बुद्धि है, यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि, और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां, यानी कि ऐसी गतिविधियां जो हमें भगवान से जोड़े। हाँ, तो ऐसी बुद्धि और उस बुद्धि द्वारा ऐसे कार्य जो हमें भगवान से जुड़े। तो जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है, तो यह कार्य उसका बुद्धि योग कहलाएगा। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भवबंधन से छूट जाता है, छूटना चाहता है, और इसमें जब वो टोटल ऊपर उठ जाता है, उन्नति करता है, तो कृष्ण की प्राप्ति करता है, या कृष्ण के प्रेम की, प्रेममयी सेवा की प्राप्ति करता है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रमाणिक गुरु की संगति इसमें बड़ी आवश्यक है, बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये प्रेम का विषय है और ये प्रेम जो है हृदय से हृदय में ट्रांसफर होता है। हम किसी व्यक्ति के बारे में किसी ऐसे व्यक्ति से सुनते हैं जो उससे प्रेम करता है, तो हमारे हृदय में उसके लिए प्रेम पैदा हो जाता है। और यदि हम किसी व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति से सुनते हैं जो किसी से घृणा करता है, उसके हमारे हृदय में भी उसके लिए घृणा हो जाती है, होता है कि नहीं? तो इसलिए ये जो विषय है प्रेम और घृणा, ये एक तरह से कंटेजियस है, ये ट्रांसफर होते हैं हृदय से हृदय में। इसलिए गुरु और भक्तों की आवश्यकता है, क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते हैं, तो इसलिए उनके हृदय से हमारे हृदय में ट्रांसफर होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें कि प्रेम साथ में है। इट्स नॉट अबाउट ओनली द मेथड, कि आपको तरीका पता चल जाए। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है, और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है कि हम लोग भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता के एक एक, दो दो, तीन तीन श्लोकों को पढ़कर कहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन हम मंद गति से कंसिस्टेंटली चल रहे हैं। तो इवन इफ अगर आप मंद गति से चलें लेकिन प्रेम पूर्वक और लगे रहें, निरंतर लगे रहें, तो बता रहे हैं प्रभुपाद की अंतिम लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान हमारी मदद करेंगे। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है, अब बता रहे हैं कि व्हाट इज कर्म योग, व्हाट इज ज्ञान योग एंड भक्ति योग क्या है। तो जब मनुष्य लक्ष्य को जानता है, उसने जान लिया कि भगवान लक्ष्य है, लेकिन फिर भी वो कर्म फल में लिप्त रहता है, हाँ, कर्म के फल में लिप्त रहता है, तो वो कर्म योगी कहलाता है, कर्म योगी होता है। या जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है, तो ज्ञान योग कहलाता है। ठीक है, जब कर्म में लगा रहता है, यानी कि ये कर्म भक्ति योग वाला कर्म नहीं करे। भक्ति योग में आदमी, व्यक्ति कृष्ण के लिए ही कर्म करता है। जब व्यक्ति कर्म करता है, उसके फल को भगवान को देता है, कुछ पार्ट उसका, हाँ, तब ये कह सकते हैं। और यहाँ बता रहे हैं कि जब हम मानसिक चिंतन में लगे रहते हैं, तो केवल मानसिक चिंतन को श्रील प्रभुपाद ज्ञान योग कहते हैं, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि मानसिक चिंतन शुड रिजल्ट इन समथिंग, सम सर्विस। जैसे कि हम अपने गुरु का चिंतन करे जा रहे हैं, उनके फोटो दिमाग में लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनको सर्व नहीं कर रहे, तो वो चिंतन का कोई लाभ नहीं है, राइट। इसलिए कहते हैं कि इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम चिंतन करे जा रहे हैं, उनकी फोटो लेके बैठ गए हैं, उनकी आरती करते रहते हैं, लेकिन इसको कहते हैं एक तरह से क्या हो गया, चिंतन हो गया है, मानसिक चिंतन। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावना में तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है, तो भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है, और यही पूर्ण योग है। तो भक्ति योग को इसलिए श्रील प्रभुपाद बुद्धि योग कहते हैं, जो कि मतलब कृष्ण भावनामृत में कर्म करना। तो जब हम भगवान के बारे में जानते हैं और उनकी अपने गुरु परंपरा के अनुसार भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाते हैं, तो उसको बुद्धि योग या भक्ति योग कहते हैं। और उसमें जो भी हमारे अंदर कमी होती है, भगवान कहते हैं वो मैं पूरी करता हूँ, ताकि वो मेरे पास आ सके। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, मतलब जो मेरे पास जिस भाव से आता है, जैसा जिस लेवल में सरेंडर करता है, मैं उसको उसी तरह से देता हूँ। तो यानी कि जो भक्त भगवान के पास धन के लिए आता है, चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 तरह के लोग भगवान के पास आते हैं, कोई पैसे के लिए, कोई दुख दूर करने के लिए, ज्ञानी है, जिज्ञासु है, तो भगवान अकॉर्डिंगली उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं।
लेकिन जो प्रेममयी सेवा से के लिए आता है उसको भगवान बुद्धि देते हैं। कौन सी वाली बुद्धि? जिससे कि वो भगवान के पास आ सके। ये बड़ा समझने के लिए सरल है, क्योंकि उसकी इच्छा ही यही है। भगवान यहाँ पर ये गारंटी करते हैं कि डोंट वरी, आई विल हेल्प यू, इसलिए घबराइए मत। जब व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संग से संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं। इसलिए बार बार ये बता रहे हैं भगवान, श्रील प्रभुपाद भी, कि भगवान अंदर से चैत्य गुरु बनकर हमारे अंदर से हमें उपदेश देते हैं, गाइडेंस देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। गो देयर, वहाँ जाओ, उनके पास जाओ, ऐसा करो, वहाँ पे सही है, वहाँ तुम्हें अच्छा ज्ञान मिलेगा, भक्त मिलेंगे, संग मिलेगा, ऐसा करो। हाँ, ये प्रेरणा हमारे अंदर आती है क्योंकि हम जेन्युइनली कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, नहीं तो नहीं। बार बार इसमें इसलिए बात कर रही है कि जैसी हमारी इच्छा होगी, अगर हमारी इच्छा भगवान को वास्तव में प्रसन्न करने की है, सर्व करने की है, तो भगवान हमें ऐसी बुद्धि देंगे कि हम भक्तों के बीच में जाके रहें, नहीं तो फिर भक्तों से दूर कर देंगे। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए, यानी कि लग जाया जाए। अभी प्रेम नहीं है, अभी हम प्रेम भी डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य प्रेम करना है। हाँ, इसलिए कैसी भी अवस्था में हम लग जाएं, जैसे कि हम प्रारंभ में लग जाते हैं, तो नया गिरे गुजरा से व्यक्ति भी भक्ति योग में लग सकता है। चाहे कोई शराबी है, चाहे कोई किसी भी प्रकार का मांसाहार करता है, वो भी लग सकता है, क्योंकि उसका लक्ष्य यहाँ बताया, क्योंकि लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना है, प्रेम करना है। उसे कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए। गलत सलत जैसा भी है, धीरे धीरे उसको भगवान प्रेरणा देंगे, वो गुरु के पास जाएगा, फिर गुरु बोलेंगे नहीं नहीं ये करो, ऐसे मत करो, इसको बंद कर दो, इसको करो। जैसे मृगारी है, उसको नारद मुनि मिले, नारद मुनि ने बोला कि ये धनुष तोड़ दो अपना, ये करो ये करो ये करो, तो उसको वो डायरेक्शन मिलेंगे, फिर वो कार्य करेगा। तो भगवान ये डायरेक्शन कैसे देते हैं? गुरु के माध्यम से, साक्षात प्लस चैत्य गुरु के माध्यम से, हृदय से। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एक निष्ठ होकर भक्ति कार्यों में रत रहता है, तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। इसलिए घबराने की बात नहीं है कि इतने सारे श्लोक हैं, इतना कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। यदि हम लगे रहेंगे तो डेफिनेटली भगवान मदद करेंगे। लेकिन हमें घबराना नहीं है। इतना सब कुछ देख, ये पहाड़ 16 माला पहाड़ जैसी लगती है प्रारंभ में, लेकिन हमने एक्सपीरियंस देखा है कि लोग आराम से कर जाते हैं, धीरे 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 धीरे, जैसे प्रभुपाद ने बोला, स्लोली एंड स्टेडली। लोग 16 माला क्या, लोग कितनी मालाएं क्या क्या करने लगते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में 5 मिनट नहीं थे भक्ति में आने से पहले, आज की डेट में वो व्यक्ति मालाएं कर रहा है, लेक्चर सुन रहा है, कीर्तन कर रहा है, न जाने कौन कौन सी सेवाएं कर रहा है, और पहले भी समय नहीं था उसके पास, 5 मिनट भी नहीं थे। एक ज़माने में जब हम उनके पास जाते थे, ये आम बात है सभी के लिए, तो कहते टाइम नहीं है, किसी तरह से हमने उनको बुलाया, नहीं आइए, एक बार तो आइए क्लास में, एक बार आइए। और वो एक बार आए और आए और इतना समय आ गया। तो ये है, कृष्ण ऐसे हमारे जीवन में आ जाते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।